Hello बच्चों, let's read this question. The question says which of the following statements is or are correct regarding excretory system of cockroach. तो यहाँ पे हमें बात कर रहे हैं excretory system of cockroach की बात कर रहे हैं. कुछ statements हमें नीचे दे रखी हैं, हमें बताना है कि वो स्टेट कौन कौन सी जो statements हैं वो करेक्ट हैं, और नीचे हमें क्या दे रखा है, ऑप्शंस दे रखी हैं जहाँ हमें बताना है कि कितनी statements हमारी करेक्ट हैं या सारी करेक्ट हैं. तो बात करेंगे अपनी स्टेटमेंट्स की कि एक्सक्रीशन इज परफॉर्म्ड बाय मेलपिगियन ट्यूब्यूल्स कॉकरोच में, and they absorb nitrogenous waste product and convert them into uric acid which is excreted out through hindgut. Hence this insect is called ammoniotelic. Third statement है in addition fat body nephrocytes and uricose gland also help in excretion. तो 3 स्टेटमेंट दे रखी है, इसमें से बताना है कौन कौन सी स्टेटमेंट्स जो है वो करेक्ट है. नीचे हमें सही ऑप्शन को मार्क करना है. तो बात करेंगे अपनी की कॉन्सेप्ट की कॉन्सेप्ट. तो की कॉन्सेप्ट में यहां बात हो रही है एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ कॉकरोच. अब अगर हम कॉकरोच की बात करते हैं तो कॉकरोच हमारा क्या आ जाता है, कॉकरोच है हमारा इंसेक्ट है. कॉकरोच क्या है, क्लास इंसेक्ट है, इसकी इंसेक्टा है. एंड अगर फाइलम की बात करते हैं तो फाइलम इसका क्या है, आर्थ्रोपोड्स है. तो अब ये आपका क्या है, इंसेक्ट है. तो इंसेक्ट में अगर इसके हम लोग अब बात करते हैं, सबसे पहले ऑप्शन की ही अगर बात करते हैं तो फर्स्ट ऑप्शन में हमें दे रखा है कि एक्सक्रीशन इज, फर्स्ट ऑप्शन की बात हो रही है, एक्सक्रीशन इज परफॉर्म्ड बाय मेलपिगियन ट्यूब्यूल्स. तो ये कह रहा है कि हमारे जो कॉकरोच जो हैं, जो इंसेक्ट्स जो हैं वो क्या करते हैं, एक्सक्रीट कैसे करते हैं, मेलपिगियन ट्यूब्यूल से ये करते हैं, मेलपिगियन ट्यूब्यूल से ये करते हैं, मेलपिगियन ट्यूब्यूल से करते हैं. अब ये मेलपिगियन ट्यूब्यूल क्या है, एक एक्सक्रीटरी ऑर्गन है, क्योंकि एक्सक्रीशन अगर कर रही हैं तो ये क्या है, एक एक्सक्रीटरी ऑर्गन है. और ये कहाँ प्रेजेंट होता है, ये आपका प्रेजेंट होता है एट द जंक्शन ऑफ, जंक्शन मतलब जहां पे दो चीजें मिलती हैं. तो एट द जंक्शन ऑफ द मिडगट एंड हिंडगट और मिडगट के जंक्शन पे ये मिलता है. और ये आपका कैसा होता है, ये आपका येलो कलर, एक रिंग जैसा होता है, जहां पे जंक्शन होती है वो एक रिंग सा बनता है. और ये कैसा बनता है, रिंग किस तरीके का बनता है, रिंग ऑफ 100 to 150 येलो कलर्ड की क्या होती हैं, येलो कलर्ड की फिलामेंटस स्ट्रक्चर होता है, येलो कलर्ड थिन फिलामेंटस स्ट्रक्चर ये बनाती है, और उसको हम कहते हैं मेलपिगियन ट्यूब्यूल. तो ये ऑप्शन क्या है, बिल्कुल करेक्ट है. अब हम बात करते हैं अपने सेकेंड ऑप्शन की. तो सेकेंड ऑप्शन में क्या लिखा है कि दे एब्जॉर्ब नाइट्रोजनस वेस्ट. अब ये क्या करते हैं, नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट को एब्जॉर्ब करते हैं, कन्वर्ट कर देते हैं उनको यूरिक एसिड में. क्या कन्वर्ट कर देते हैं, यूरिक एसिड में. यानी कि जो आपके इंसेक्ट्स हैं ये उनका जो नाइट्रोजनस जो वेस्ट है वो यूरिक एसिड है, इसकी वजह से हम उनको क्या कहते हैं, यूरिकोटैलिक कहते हैं, यूरिकोटैलिक कहते हैं. तो जो आपके एनिमल्स जो हैं यूरिक एसिड को रिलीज करते हैं एज अ वेस्ट, नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट, उनको हम कहते हैं यूरिकोटैलिक. और इन्होंने क्या लिखा है कि यूरिक एसिड को रिलीज करते हैं विच इज एक्सक्रीटेड थ्रू आउट द हिंडगट, क्योंकि हिंडगट में क्या है, रेक्टम है, वहां से वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकाल देते हैं. Hence this is insect is called ammoniotelic. तो ये आपका क्या है, ये ऑप्शन आपकी रॉन्ग हो जाएगी. अगर वो यूरिक एसिड को निकाल रहा है तो वो यूरिकोटैलिक है. अगर इसमें अमोनियोटैलिक की बात अगर हम करते हैं, इसमें अमोनियोटैलिक की, अगर इसमें हम बात करेंगे अमोनियोटैलिक की, तो अमोनियोटैलिक में क्या होता है, नाइट्रोजनस जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो अमोनिया होगा, ना कि यूरिक एसिड, इसलिए ये ऑप्शन गलत हो जाएगी. अब अगर हम थर्ड ऑप्शन की बात करते हैं तो थर्ड ऑप्शन के अंदर क्या दे रखा है कि इन एडिशन
फैट बॉडी, मैल्पिगियन ट्यूब्यूल के अलावा भी कॉकरोच के अंदर जो आपका जो इसमें जो फैट बॉडी है, जैसे आपका नेफ्रोसाइट्स और इसमें यूरिकोस ग्लैंड है, ये भी एक्सक्रीशन में हेल्प करते हैं। तो ये ऑप्शन जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। ये ऑप्शन क्या है, बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि मैल्पिगियन के अलावा भी आपकी क्या करती हैं, ये जो नेफ्रोसाइट्स हैं और आपका इसमें जो नेफ्रोसाइट्स हैं, नेफ्रोसाइट्स की बात करते हैं, या फिर आपके यूरिकोस ग्लैंड्स हैं, ये भी एक्सक्रीशन में हेल्प करते हैं। तो ये ऑप्शन भी हमारी क्या है, बिल्कुल करेक्ट है। अब हमारी फर्स्ट ऑप्शन भी ठीक है, हमारी थर्ड ऑप्शन भी बिल्कुल ठीक है। तो हमारे पास ऑप्शन क्या बन गया, हमारे पास ऑप्शन बन गया इसमें ऑप्शन 3, जहां पे हमारा फर्स्ट और 3 जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। सेकेंड ऑप्शन हमारी रॉन्ग है इसमें, तो हम लिख सकते हैं कि ओनली 1 भी गलत है, बोथ 2 एंड 3 भी आपका जो रॉन्ग है, ऑल ऑफ द अबव तो हो ही नहीं सकता इसमें। तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन बन गया, करेक्ट ऑप्शन वो बन गया सी, बोथ 1 and 3। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।